हेलो डियर व्यूअर्स, आइए जानते हैं आईटीआर फाइल किस तरह से करेंगे। जो सैलरीड पर्सन है यानी जिनकी इनकम सैलरी से हो रही है उनको आईटीआर 1 फाइल करना होता है। तो इस तरह से पोर्टल पर आ जाएंगे और आपको यहाँ ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर भरना है इंटर यूजर आईडी में और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपको आपका जो सिक्योर मैसेज है उसको यहाँ टिक करना है। एंड पासवर्ड आपका जो भी बना है वो भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में हम आपको जो न्यू टैक्स रेजमी है उसके माध्यम से आईटीआर फाइल करना सिखाएंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रेजमी है जो कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रेजमी से थोड़ी सी बेनिफिशियल है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लू कलर का फाइल नाउ। यहाँ से भी जा सकते हैं। जिनको यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 3 लाइन्स पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ ई फाइल पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न्स इस पर क्लिक करें। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, इस पर क्लिक करना है और 2024-25 जो करंट असेसमेंट ईयर है यानी इसकी फाइनेंशियल ईयर जो होती है 2023-24 होगी। उसके बाद ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुनेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन चुना होगा, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इस पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। जो सैलरीड पर्सन है जिनकी इनकम सैलरी से आती है उनको आईटीआर 1 फिलअप करना होता है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करने के बाद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड विद आईटीआर 1 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप आईटीआर किस रीजन से फाइल करना चाहते हैं। अगर कुछ भी समझना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अदर्स। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये पॉपअप ये बताता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से प्री फील्ड है। ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको आईटीआर 1 जो है इन स्टेप्स में भरना होता है। कुछ स्टेप्स दी गई हैं और वो स्टेप्स यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको आपकी प्रोफाइल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल, उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्लिक करते हैं। आपका जो एम्प्लॉयमेंट नेचर है, आप स्टेट के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के, ठीक है, जो बैंकिंग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, बैंक जो बैंकर्स हैं, ठीक है, बैंकिंग में एम्प्लॉयज हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं या पेंशन है, इस किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत आप भर रहे हैं, इसका मतलब ये रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं बिफोर डेट। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको ये कुछ भी नहीं भरना। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज ये है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमी। पहले क्या ऑप्शन आता था, पहले अगर आपको न्यू टैक्स रेजिमी चुननी है तो आप यस करिए, नहीं चुननी है तो आप नो करिए। यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑप्टिंग आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप यस करेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो न्यू टैक्स रेजिमी हट जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा यस करने पर आपकी टैक्स कैपिटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रेजिमी, आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। ओके, अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तब आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग की जाएगी। यहाँ पर हम आपको न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग फाइल करके बता रहे हैं, तो आपको यहाँ नो चूज करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के जो मतलब है वो बदल चुका है इस फाइनेंशियल ईयर से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स। अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा है, बैंक अकाउंट जोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि उसका प्री वैलिडेट भी करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी वैलिडेटेड आ रहा है, ये पहले से जोड़ दिया है। बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए और नीचे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे पहली स्टेप्स क्लियर हो गई है, कन्फर्म लिखकर आ गया ग्रीन कलर का। अब आती है सेकेंड, ग्रॉस टोटल इनकम। आपको यहाँ अपनी इनकम की जानकारी देनी होती है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ क्वेश्चन चाहे तो पढ़ सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है दे सकते हैं, नहीं तो आगे भी आप दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें।
इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने पर आपकी जो सैलरी डिटेल है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपके फॉर्म 26AS और AIS के अकॉर्डिंग। ये मेन पॉइंट है, आपको बता दें, आप ये जो डिटेल भरेंगे सबसे पहले ITF फाइल करने से पहले आप फॉर्म 26AS और AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इससे जरूर मैच करें। अगर इससे डिफरेंट रहती है, मिसमैच रहती है, तो आपको नोटिस भी आ सकता है, आपका जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको मिसमैच का नोटिस आएगा, दोबारा से फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्म 26AS और फॉर्म AIS कहाँ से मिलेगा वो भी आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं। यहाँ देखेंगे जो प्रोफाइल आइकन के पास 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ई फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पॉपअप आएगा, आई एग्री, इस बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे असेसमेंट ईयर, इस पर क्लिक करके यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2024-25 इसे सिलेक्ट करना है। व्यू एज, यहाँ पर HTML सिलेक्ट करेंगे और व्यू डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 26AS यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज PDF, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और जो सैलरी डिटेल है उससे आप मैच कर लीजिएगा। और वहीं पर उसके बाद आपको AIS डाउनलोड करना बहुत मस्ट है, क्योंकि AIS से मिसमैच होने पर आपका ITR कंप्लीट फाइल नहीं माना जाएगा, मिसमैच की नोटिस आ सकती है। उसके लिए आपको फिर से 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पहले ही मिल जाएगा AIS, इस पर क्लिक करेंगे। उसका जो पॉपअप आएगा प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंस्ट्रक्शंस के पास AIS, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका फाइनेंशियल ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ रहा होगा 2023-24, आपका पैन कार्ड नंबर और नाम आ रहा होगा। यहाँ पर TIS है, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, आपका जो एनुअली टैक्स कितना काटा गया है इस सत्र का। उसके बाद दूसरा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इसको आपको डाउनलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें ही आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट से मिला हुआ इंटरेस्ट है, FD वगैरह है, कहीं से भी जो भी आपका होगा सब कुछ फैच कर लेगा, वो आपकी डिटेल मिल जाएगी और सैलरी डिटेल भी मिल जाएगी। उसके लिए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और ये फाइल जो है PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, जिसका पासवर्ड आपके पैन कार्ड के स्मॉल लेटर्स में कैरेक्टर और डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, ओके, उसका कॉम्बिनेशन होगा। इसे आप इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें की फिगर्स हैं, आप मैच कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ITR फाइल करते हैं। चलिए फिर से हम आ गए यहाँ सैलरी डिटेल पर, इस वाले कॉलम पर। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर नहीं भरी हुई है तो एडिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 AIS यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है, मतलब AIS के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी बनी है वो यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। सैलरी बनने के बाद यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं इन्हें आपको डिलीट करना होता है, आप इन्हें डिलीट कर दें। ये देखिए उन केस में है जिसकी सैलरी यहाँ पर ब्लैंक आ रही है, नहीं भर कर आ रही है, जिसकी ऑलरेडी डिटेक्ट कर रही है, फैच कर रही है, भर कर आ रही है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सैलरी बनने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब आपको यहाँ सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपकी सैलरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई आपकी इनकम है तो यहाँ एड या एडिट डिटेल्स और ब्रेकअप पर क्लिक करके आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये भी आपको फॉर्म 16 या ये इसमें मेंशन होगी, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आई होप इसमें नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आपका जो डिपॉजिट बैंक अकाउंट जो भी होगा वहां से इंटरेस्ट ऑटोमेटिक फैच कर लेगा और जो भी यहाँ पर देखिए ऐड होके आ जाएगा। यहीं पर एक कॉलम आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर किसी और सोर्सेज से आपकी इनकम होती है इन इंटरेस्ट वगैरह इसके अलावा, तो ऐड एंड अदर पर क्लिक करके आप वो इनकम भी यहाँ पर शो कर सकते हैं और उसका जो भी सोर्स है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसे इतना ही रहने दीजिए और कंफर्म पर क्लिक कीजिए। इस तरह से देखेंगे आपकी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। आपका टोटल डिडक्शन वाला कॉलम आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। एक बात आपको बता दें, जो न्यू टैक्स रेजिमी है इसमें सारे डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया है, केवल एक ही डिडक्शन है सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2। न्यू टैक्स रेजिम में केवल NPS जो आपका एम्प्लॉयर आपको 14% देता है उसी पर टैक्स की छूट है। आप जो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर टैक्स की छूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर 14% देता है, वो अमाउंट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में जुड़ा है, तभी छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो जिनके केस में ये है वो यहाँ भरें, जिनके केस में नहीं है वो नो कर दें।
उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अब आपको वेरीफाई और डिडक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपका डिडक्शन शो करेगा। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखेंगे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ टैक्स पेड वाला नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कभी कभी क्या होता है, किसी कैंडिडेट के केस में ये जो टीडीएस डिडक्शन की डिटेल है नहीं आ रही होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद से फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर टीडीएस ऑन सैलरी इनकम जो शो डिटेल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एड अनदर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, 10 ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर जिसने आपका जो टैक्स है टीडीएस काटा है उसका यहाँ पर 10 नंबर भरेंगे और नेम ऑफ द डिडक्टर यहाँ पर वो नेम भर देंगे और इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, ठीक है, वो भर देंगे और टोटल टैक्स डिडक्टेड कितना टैक्स काटा गया वो भर देंगे। ये सब चीज कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी फॉर्म 26AS। आइए आपको दिखा दें। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ डिडक्टर, ये आपको नेम ऑफ डिडक्टर में भर देना है। उसके बाद 10 ऑफ डिडक्टर, यहाँ पर 10 नंबर भर देना है। टोटल अमाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ है जो सैलरी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है वो भर देंगे। उसके बाद टैक्स कितना काटा गया वो यहाँ पर भर देंगे। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको आपके फॉर्म 26AS से भर के एड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका टैक्स 0 काटा गया तो यहाँ पर टैक्स 0 शो करेगा, क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजिमी है उसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 7,52,000 रुपया है सीनियर सिटीजन के लिए, और जो विलो सीनियर सिटीजन है उनकी 7,50,000 जो टैक्स फ्री इनकम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप, और ये चीज आपको बता दें उन लोगों को करनी होती है, यहाँ पर टैक्स डिटेल भरनी होती है जिनकी यहाँ पर शो नहीं कर रही है। अगर आपको देखना है टैक्स डिटेल टीडीएस डिटेल तो यहाँ पर टीडीएस ऑन सैलरी इनकम शो डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका टैक्स पेड यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इस केस में जो कैंडिडेट है उनका टैक्स 0 बन रहा था, इसलिए टोटल टैक्स लायबिलिटी भी 0 शो हो रही है, लेकिन इसको भी आपको कंफर्म करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर आपकी टोटल कैलकुलेशन शो कर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टोटल डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। जो भी डिडक्शन है न्यू पेंशन सिस्टम का वो माइनस हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्स 0 बना है इनका, क्योंकि एग्जेक्शन लिमिट में आ गए थे। अगर ओवर जाता है तो आपका टैक्स कुछ ना कुछ बनेगा। अब आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। इस तरह से नेक्स्ट पेज पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, ना ही आपका रिफंड आएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स कटा होगा तो रिफंड मिलेगा, तो यहीं पर रिफंड दिखा देगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, तो यहीं पर दिखा देगा यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ इतने रुपये का, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट के केस में ऐसा होता है तो उसका वीडियो हम बना देंगे किस तरह से आपको अपना एक्स्ट्रा टैक्स ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर किसी केस में ऐसा आता है नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपको यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। फिर से नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ नेम आएगा, आपके फादर का नेम आएगा, यहाँ कंसेंट देना है, टिक करना है, और यहाँ ऑलरेडी सेल्फ आ रहा होगा, आपका पैन कार्ड नंबर आ रहा होगा। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इस तरह से देखेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे। उसके बाद अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ITF 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना होता है। ITF बिना वेरीफाई किए हुए सबमिट नहीं होगा। चलिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको रिकमेंड करेंगे कि जो वेरीफाई है आप अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से करें, क्योंकि उस पर OTP जाएगा तो तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ E-वेरीफाई इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको कंसेंट देना होगा एग्री का। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP आप यहाँ भरें और वैलिडेट पर क्लिक करें। इस तरह से आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपसे पूछेगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब आपको सबमिट करना है।
इस तरह से आपका रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखें, इंश्योर हो लें कि उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुई है तब आपको वहां पर रिवाइज रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने फाइल किया है उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेनी होती है एज अ प्रूफ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे ये आपका ITR फाइल का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, ये डाउनलोड हो जाएगी, आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अगर आपका रिफंड आना होगा तो 1 सप्ताह से 1 महीने के अंदर रिफंड आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे आपकी ये रिसिप्ट है, नीचे लिखा भी है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। आपको यह कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ऑफलाइन तरीके से वेरीफाई करते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट भेजना होता है। तो सिंपल सी बात है, आप आधार OTP से वेरीफाई करें तो भेजना नहीं होगा। उसके बाद अगर आप अपना ITR 1 का टोटल भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे और व्यू फाइल रिटर्न्स इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ AY यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 का यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं डाउनलोड फॉर्म, डाउनलोड रिसिप्ट। यहाँ अगर उस टाइम रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाए थे तो यहाँ पर आप दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से सक्सेसफुल आपका ITR 1 फाइल हो चुका है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।